नमस्कार। डॉक्टर विवेक शर्मा, सहचार्य वनस्पति शास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम फोटो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये फोटो सिस्टम। इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करने से पहले हम रेड ड्रॉप और इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। रेड ड्रॉप, इमर्सन और लुइस ने जब क्लोरेला एल्गी के ऊपर वर्क कर रहे थे, यूनिसेलुलर एल्गी के ऊपर, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट से, डिफरेंट वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही 680 नैनोमीटर के ऊपर की लाइट दी गई इस क्लोरेला को, तो एकदम से क्वांटम यील्ड में गिरावट देखी गई। क्वांटम उत्पाद में कमी, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज पर लाइट ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। प्रत्येक लाइट क्वांटा ऑफ लाइट के एब्जॉर्ब पे, अवशोषण पे कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलते हैं, इसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। और इसमें एकदम से गिरावट देखी गई। और ये जो गिरावट थी, ये जो पतन था, ये जो डिक्रीज था, ये रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश के लाल भाग में था, इसलिए इसको रेड ड्रॉप या लाल पतन कहा गया। इसके बाद इमर्सन और उसके सहकर्मियों ने 1957 के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि अगर जब फार रेड लाइट क्लोरेला को दी जाती है, यानी 680 नैनोमीटर के बाद की अगर लाइट दी जाती है, वेवलेंथ की लाइट दी जाती है, जो कि इनएफिशिएंट हो जाती है, और उसको अगर हम सप्लीमेंट करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट से, अगर छोटी वेवलेंथ की लाइट भी साथ में देते हैं, तो ये इनका प्रभाव बढ़ जाता है एकदम से, और क्वांटम यील्ड में एकदम से बढ़ोतरी देखी गई। अगर जब दोनों को एक साथ दिया गया उस समय, और अगर दोनों को पृथक पृथक रूप से दिया गया उसकी तुलना में एक साथ देने के समय क्वांटम यील्ड में इजाफा देखा गया, और इस इजाफा को इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहा गया। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं यहाँ पर, कि जब अगर रेड लाइट के फार रेड लाइट देने की कोशिश की गई, तो एकदम से इसमें गिरावट आई है, और यहाँ पर जब दोनों को मिलाकर के दिया गया है, तो एकदम से इसमें क्वांटम यील्ड में बढ़ोतरी देखी गई है। नाउ टू पिगमेंट सिस्टम। पौधों के अंदर जब ये रेड ड्रॉप और इमर्सन इफेक्ट को देखा, तो एक धारणा बनी कि पौधे में दो पिगमेंट सिस्टम और फोटो सिस्टम वर्क करते हैं। रेबिनोविच एंड गोविंजी दोनों ने 1963 में भी ये बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर दो वर्णक या वर्णक तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये जो फोटो सिस्टम्स हैं, ये एक साथ सिनर्जाइज में, मतलब एक साथ मिलकर के, तालमेल के साथ कार्य करते हैं। और ये जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 1 भी कहते हैं इसको, PS1 भी कहते हैं। दूसरा है फोटो सिस्टम 2 या पिगमेंट सिस्टम 2, वर्णक तंत्र 2, इसको फोटो सिस्टम 2 भी कहते हैं, PS2 भी कहते हैं। ये फोटो सिस्टम जो 2 है, ये ग्राना में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना के अंदर ये पाया जाता है, और इसके अंदर क्लोरोफिल बी की मात्रा अधिक होती है। ज़ैंथोफिल्स कैरोटीन के मुकाबले अधिक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो फोटो सिस्टम 1 है, वो स्ट्रोमा लैमिला में पाया जाता है, और यहाँ पर ये क्लोरोफिल ए में रिच होते हैं, क्लोरोफिल ए की मात्रा अधिक होती है, और इसमें कैरोटीन्स जो हैं ज़ैंथोफिल के मुकाबले अधिक होते हैं, और क्लोरोफिल बी की मात्रा कम होती है। दोनों जो पिगमेंट सिस्टम हैं, ये लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये इसको ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को से होते हुए रेजोनेंस के द्वारा, और फिर इसको क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तक पहुंचा देते हैं, जो कि जहां पर वास्तव में फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, और वो फोटोकेमिकली एक्टिव होता है, उसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, या ट्रैपिंग सेंटर भी कहते हैं। अब जो फोटो सिस्टम 1 है, इसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर पर, जो कि लाइट एनर्जी को 703 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करता है, इसके लिए इसको P700 भी कहते हैं। इसी प्रकार से फोटो सिस्टम 2 के अंदर, जो कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर के अंदर, और जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है 682 नैनोमीटर के अंदर, और इसको P680 भी कहा जाता है। ये जो
लाइट एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो डोनर मॉलिक्यूल बन जाता है और जो कि रिड्यूस करता है एक स्पेसिफिक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ए को, और खुद जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो कैरियर हैं ये खुद रिड्यूस हो जाता है और इनिशिएट करता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी एक से दूसरे से तीसरे पर ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है और इसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं। नाउ फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम सेकंड, ये दोनों थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से सेपरेटेड रहते हैं, पृथक रहते हैं। अगर इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए तो इस जो फ्रैक्शन है फोटोसिस्टम 1 का ये हैवियर होता है और फोटोसिस्टम जो फ्रैक्शन है फोटोसिस्टम 1 वो लाइट होता है और जो फोटोसिस्टम सेकंड है वो हैवी होता है। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर जनरली एसोसिएटेड विद हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स। जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं वो अधिकांशतः हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स के द्वारा के साथ जुड़े रहते हैं और एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं जिसको हम पीपीसी भी कहते हैं, पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। जो प्रत्येक पिगमेंट सिस्टम है वो दो चीजों से बना होता है। पहला है कोर कॉम्प्लेक्स यानी सीसी, ये एक पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 40 to 60 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, 40 से 60 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का एक पॉलीपेप्टाइड है और इसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है LHC, और इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, AC भी कहते हैं। और ये जो रिमेनिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और एसेसरी पिगमेंट्स हैं उससे बना होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था आपको, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन सेंटर होता है, उसके बाद के दूसरे जो पिगमेंट्स हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स कहलाते हैं। The pigment molecule of antenna complex absorb different wavelength of light। जो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ की जो लाइट की जो डिफरेंट तरंगदैर्ध्य है उसको अवशोषित करते हैं और जो एब्जॉर्ब जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करते हैं रिएक्शन सेंटर तक, जो कि सिचुएटेड होता है कोर कॉम्प्लेक्स के अंदर। कोर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वहां तक उसको एनर्जी को उसको ट्रांसफर कर देते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो कोर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रिएक्शन सेंटर है वो ही वास्तव में इन्वॉल्व होता है फोटोकेमिकल एक्ट के लिए। नाउ पिगमेंट सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 1। पिगमेंट सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 1 की बात करें तो पिगमेंट सिस्टम 1 इज द पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इंड्यूसेस वीक ऑक्सीडेंट that oxidizes plasticinin and also induces a strong reductant which transfer electron to ferredoxin। फोटोसिस्टम 1 जो है वो भी पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और जो कि लाइट की उपस्थिति में एक वीक ऑक्सीडेंट बनाता है और जो कि प्लास्टोसाइनिन को ऑक्सीडाइज करता है और एक स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट बनाता है जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है फेरोडॉक्सिन तक। फोटोसिस्टम 1 जो है वो बना होता है क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल से, जो कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं हायर वेवलेंथ पे, उच्च तरंगदैर्ध्य पे अवशोषित करते हैं। और क्लोरोफिल B और कैरोटीनॉइड्स में आपको पता है कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स होते हैं। जो कैरोटीन्स हैं फोटोसिस्टम 1 के अंदर वो डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर होते हैं, यानी वो ज़ेंथोफिल के मुकाबले अधिक पाए जाते हैं फोटोसिस्टम 1 के अंदर, जबकि फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर ज़ेंथोफिल की मात्रा अधिक होती है कैरोटीन की मात्रा के मुकाबले। और जो कोर कॉम्प्लेक्स है फोटोसिस्टम 1 का, जिसको हम CC1 भी कहते हैं, ये बना होता है क्लोरोफिल A P700 मॉलिक्यूल से, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है 700 न्यूनोमीटर तक। और ये और इसके अलावा दो आयरन कंटेनिंग प्रोटीन से फेरिडोक्सिन के समान, और जिनको हम फेरस सल्फर प्रोटीन्स भी कहते हैं। और ये जो फेरस सल्फर प्रोटीन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं तथा P700 जो है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है फोटोसिस्टम 1 का। अब
जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और या एंटीना कॉम्प्लेक्स है, जिनको AC1 भी कहते हैं, फोटो सिस्टम 1 का एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये बना होता है, इज मेड अप ऑफ पिगमेंट्स एब्जॉर्बिंग हायर वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी ये उन पिगमेंट से बना होता है जो कि हायर वेवलेंथ, जो लाइट की हायर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में सक्षम होते हैं। हालांकि डेफिनेट नंबर जो पिगमेंट्स का, वर्णकों का निश्चित संख्या नहीं मालूम फोटो सिस्टम 1 परंतु मुलर और एटल ने 1980 के अंदर ये एस्टिमेट किया था कि लगभग 110 पिगमेंट्स जो होते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल पर रिएक्शन सेंटर, यानी प्रत्येक रिएक्शन सेंटर पर लगभग 110 पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब फोटो सिस्टम 1 रिमेन एक्टिव इन रेड एज वेल एज फार रेड लाइट। जो फोटो सिस्टम 1 है वो एक्टिव होता है रेड लाइट में, यानी लाल प्रकाश में, और फार रेड लाइट के अंदर भी। और ये जो है रिडक्शन करता है NADP का इनटू NADPH2। और फोटो सिस्टम ये इन्वॉल्व होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर, और ये सिचुएटेड होता है इन द स्ट्रोमा लैमिला। जो स्ट्रोमा, जो थैलेकॉइड है उसमें, वहां पर उपस्थित होता है, एंड इन द मार्जिन ऑफ ग्रेना लैमिना, और जो ग्रेना लैमिला है उसके मार्जिन पर भी ये होता है। और इसमें, इसके अंदर हाई रेशियो ऑफ क्लोरोफिल ए, यानी इसमें क्लोरोफिल ए का क्लोरोफिल बी की तुलना में अधिक पाई जाती है, अधिक मात्रा होती है। Photosystem 1, the absorption of light energy takes place by pigment molecules which absorb wavelength exceeding 680 नैनोमीटर। फोटो सिस्टम 1 के अंदर लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वर्णकों के द्वारा, और ये एब्जॉर्ब करते हैं 680 नैनोमीटर के ऊपर की लाइट को। पिगमेंट सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम सेकंड, जिसको PS सेकंड भी कहते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड डोमिनेंटली ग्रेना लैमिना के अंदर सिचुएटेड होता है, और एंटीना कॉम्प्लेक्स में इसमें नियरली इक्वल अमाउंट क्लोरोफिल ए और कैरोटीन्स का पाया जाता है, और ये जो है स्टैक्ड रीजन के अंदर पाया जाता है ग्रेना के। और इसके अंदर ये इट इज आल्सो ए पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये भी एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि लाइट की प्रेजेंस में इंड्यूस करता है रिडक्शन ऑफ प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस करता है, और जो कि जनरेट करता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, और इस प्रकार से, और उसके बाद जल्द से इलेक्ट्रॉन को रिकवर करता है। और द कोर कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम सेकंड, जो फोटो सिस्टम सेकंड का कोर कॉम्प्लेक्स है, वो रिएक्शन सेंटर वो बना होता है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए से क्लोरोफिल ए P680 मॉलिक्यूल, और दो और दो से अधिक डोनर से, और एक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसको, जो प्रोबेबली फियोफाइटिन होता है, और दो बाउंड क्विनोन्स, क्विनोन ए, क्विनोन बी, और जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के रूप में काम करते हैं फोटो सिस्टम सेकंड के अंदर। जो एंटीना कॉम्प्लेक्स है फोटो सिस्टम सेकंड का, जिसको हम AC सेकंड या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड भी कहते हैं, ये बना होता है 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, और जो कि एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को शॉर्टर वेवलेंथ पे। और इसमें क्लोरोफिल बी होता है, और ज्यादा क्लोरोफिल्स तथा कैरोटीन से के मुकाबले ज्यादा ज़ेंथोफिल्स पाए जाते हैं। और फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो, उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के द्वारा लाइट का अवशोषण होता है, और ये जो है एब्जॉर्ब करते हैं लाइट की वेवलेंथ 680 न्यूरोमीटर पर, और क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स इसमें उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ज़ेंथोफिल ज्यादा होते हैं कैरोटीन से। फोटो सिस्टम सेकंड रिमेन एक्टिव इन रेड लाइट। जो फोटो सिस्टम जो है सेकंड है, वो रेड लाइट में ही बस एक्टिव रह पाता है, पर इंफ्रारेड में ये, इंफ्रारेड लाइट जैसे ही, मतलब रेड लाइट के आगे की लाइट, इंफ्रारेड लाइट मिलती है, तो ये इनएक्टिव हो जाता है, दैट इज बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। और इट
कैरीज आउट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यहाँ पर जल का विखंडन होता है, फोटो ऑक्सीडेशन होता है। इट इज इन्वॉल्व इन द इवोल्यूशन ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन, और उसके बाद ऑक्सीजन, मोलिकुलर ऑक्सीजन का लिबरेशन होता है, इवोल्यूशन होता है, और प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यानी हिल अभिक्रिया होती है हिल ऑक्सीडेंट्स की प्रेजेंस में। और फोटोसिस्टम जो है वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तथा फॉस्फोरिलेशन में भाग लेता है। और ये जो है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ क्लोरोफिल बी एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल ए डिफर इन टू पिगमेंट सिस्टम। अब हम अगर बात करें तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, फोटोसिस्टम 1 का एंड फोटोसिस्टम सेकंड का, तो फोटोसिस्टम 1 इज मेड अप ऑफ अबाउट 200 to 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इसमें 200 से लेकर 400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, 50 कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन सेंटर होता है P700 जिसको क्लोरोफिल ए P700 भी कहते हैं, और प्लास्टोसाइनिन होता है, साइटोक्रोम F होता है, 2 मॉलिक्यूल्स साइटोक्रोम B6 के होते हैं, और 1 या 2 मॉलिक्यूल जो है फेरोडॉक्सिन के होते हैं। इधर अगर हम पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर अगर हम बात देखें तो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर ये बना होता है 200 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से, 50 कैरोटेनॉइड मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर P680 होता है, और एक अननोन सब्सटेंस होता है जिसको Z मानते हैं हम, और मैग्नीशियम क्लोराइड किनोन्स और प्लास्टोकिनोन्स, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और प्लास्टोसाइनिन पाए जाते हैं। नाउ पिगमेंट सिस्टम 1 में पुनः देखें तो यहाँ पर क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल की संख्या जो है वो कम होती है ए के मुकाबले में, और इधर पिगमेंट सिस्टम सेकंड में देखें तो द नंबर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल इज मोर, मतलब क्लोरोफिल बी की संख्या अधिक होती है। इधर पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर रिएक्शन सेंटर P700 होता है, और जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर रिएक्शन सेंटर P680 होता है। और ये पिगमेंट सिस्टम 1 जो है ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर पाया जाता है, और जबकि जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड है ये थैलेकॉइड्स की इनर सरफेस पे अंदरूनी सतह पे पाया जाता है। यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के अंदर ऑक्सीजन जो है मोलिकुलर ऑक्सीजन इवोल्व नहीं होती, जबकि पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर मोलिकुलर ऑक्सीजन जो है इवोल्व होती है जल के फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। और यहाँ पर पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर जो रिडक्टेंट पिरिडीन न्यूक्लियोटाइड यानी NADPH2 का निर्माण होता है, जबकि फोटो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के अंदर NADPH2 का निर्माण नहीं होता। फोटो सिस्टम 1 या सॉरी पिगमेंट सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 1 ये नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन दोनों में भाग लेता है, जबकि पिगमेंट सिस्टम 1 जो है वो पार्टिसिपेट्स ओनली इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, खाली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर भाग लेता है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन टू फोटोसिस्टम 1 व्हेन NADP इज रिड्यूस्ड टू NADPH2 इन फोटोसिस्टम 1। इसके अंदर पिगमेंट सिस्टम 1 के अंदर व्हेन क्लोरोप्लास्ट आर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट को हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो फोटोसिस्टम 1 जो कि लाइटर होता है इसलिए हल्का होता है, इसलिए ऊपर की सतह पे आ जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो फोटोसिस्टम सेकंड जो है वो हैवी होता है और ये सेटल डाउन नीचे की सतह पर जम जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।